आज हम उस महान नेता के जन्म दिवस पर एकत्रित हुए हैं जो अपनी सदी के एक अद्वितीय, एक पराक्रमी और एक महान जननायक थे। उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर आजाद हिंद फौज खड़ी की और वहां से नारा दिया, हम दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद दबाएंगे। और उन्होंने कहा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। उनके संकल्पों ने, उनके संकल्पों की सिद्धियों ने उस ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त कर दिया जहां कभी कहा जाता था द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। और यह आम बहुत गर्वर विषय जे से महान जननायक हमारे ओडिशा माटी जन्म ग्रहण करे। हम सबके लिए गर्व की बात है जो हमारे ओडिशा से निकलते हैं तो देश की विकास यात्रा में बहुत अपना योगदान देते हैं। हम सबके लिए एक गर्व की बात है। जब पूरा देश महात्मा गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चल रहा था तब उन्होंने धारा के विपरीत बहकर देश को एक नई दिशा दी और संपूर्ण क्रांति का मार्ग दिखाया। ये उनकी शक्ति है, उनके संकल्पों की शक्ति है और सबसे महत्वपूर्ण भारत के लोगों के संकल्पों की शक्ति है। एमएलए सर यहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि एक राजगांव श्रेष्ठ राजगांव, एक भारत श्रेष्ठ भारत हम सबको मिलकर बनाना होगा। मैं हर जनप्रतिनिधि से, हर नेता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक सामान्य मानवीयों के संकल्पों की सिद्धि नहीं होगी तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। हम सबको, राजगांव को और पूरे देश को सबसे पहले सामान्य मानवीय के जन संकल्पों की सिद्धि करनी होगी। आज जब मैं विकसित भारत की बात करता हूँ तो मैं नारियों का भी उसमें योगदान देखता हूँ। किस तरीके से एक नारी भारत को आगे लेकर के जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां वे नारी की पूजा होती है वहां लेकर जाती है। 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी ने जब रानी लक्ष्मीबाई का रेजिमेंट का गठन किया तो उन्होंने पूरे विश्व को नारी के पराक्रम से परिचित करवाया। ये भारत की नारियों की शक्ति है, ये भारत की शक्ति है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्होंने कहा था, তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा था कि चलो दिल्ली पुकारती है, हमें दिशा सवारती है, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। हम सब के लिए एक गर्व की बात है, जब भारत की नारी सशक्त होती है तो पूरे विश्व को सशक्त करती है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और आज उनके लिए कविता है जो हमारी युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। ओ गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अपना रक्त बहाते हैं। साहस के बढ़ के युवक उस दिन देखो बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपने कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महान वीरों ने खून से इतिहास नया, जब लिखा महान वीरों ने खून से इतिहास नया। अंत में मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप सब यहाँ पे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आज हम कहीं ना कहीं सुभाष जी के सिद्धांतों को भूल रहे हैं। हम सबको याद करना होगा उन सच को। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, राजनीति का खेल चलता रहेगा। बहुत लोग राजनीति में आकर सिर्फ जात पात की लड़ाई करवाते हैं। बस इतना कहूंगा कि सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, हमारा देश प्रेम नहीं मरना चाहिए, क्योंकि देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं और राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं। अंत में एक लास्ट लाइन में कहना चाहूंगा कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है
सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ यहाँ पे आके स्पीच देना मेरा मकसद नहीं, यहाँ पे हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं। हमारा कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में सही हो कहीं भी आग, पराग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी।